राजधानी लखनऊ में हम चौक सराफा मार्केट में हैं और जिस तरीके से सोने का भाव बढ़ रहा है, लोग खरीद तो रहे हैं लेकिन सोना लगातार बढ़ रहा है। सोने के बाजार में उछाल है और लगातार पिछले कुछ समय से है। इसका रिश्ता युद्ध से देखा जा रहा है। ईरान ने इजराइल पे युद्ध किया, इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और आखिर मिसाइल का और सोने का क्या रिश्ता है, क्या युद्ध का और सोने से क्या रिश्ता है, इन सबको बताएंगे सिद्धार्थ जैन जी हैं जो कि चौक सराफा बाजार के मीडिया प्रभारी भी हैं। सिद्धार्थ जी, ये सवाल अगर एक आम आदमी के उसमें होता है कि बम फटता है, मिसाइलें गिरती हैं, युद्ध होता है तो सोने का दाम बढ़ता है, आखिर क्या है आज के समय में? पिछले कुछ समय से जब से ईरान ने बम्बार्डमेंट किया या इजराइल ने ईरान पे किया, मार्केट सोने का कितना बढ़ गया? ये जो युद्ध की भूमिका अगर हम देखें तो बहुत बड़ी भूमिका है सोने के प्राइस को अपग्रेड करने में, बढ़ाने में, घटाने में। क्योंकि जो जब युद्ध होता है तो जो निवेशक होता है वो सबसे सेफेस्ट पॉइंट अगर देखता है तो वो गोल्ड देखता है, क्योंकि अगर इसको हम लेते हैं तो बेचने में भी उतनी आसानी है कि तुरंत बिकता भी है और तुरंत मिलता भी है। और जब युद्ध होता है तो शेयर मार्केट एकदम से डाउन पड़ता है, लोग उसमें से पैसा हटा करके तुरंत सोने की तरफ डालते हैं, तो उसकी वजह से सोने में तुरंत इम्पैक्ट आता है। जैसे आप देखते हो ना, इंजेक्शन लगता है तुरंत असर आता है, तो वो चीज़ होती है। क्योंकि ऑनलाइन जो निवेशक है सोने का, ऑनलाइन जो एमसीएक्स चलता है कमोडिटी प्राइस में, करोड़ों यूज़र उसको खेलते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसमें सोना लेते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और देखते हैं कहीं पर भी युद्ध होता है तो तुरंत उसका इसीलिए इम्पैक्ट तुरंत आता है और तुरंत बढ़ जाता है। इधर 3 दिनों में सोने के प्राइस 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़ गए जब से इसराइल और ईरान का जो युद्ध नया शुरू हुआ है उसकी वजह से दोबारा बढ़े हैं। तो मुझे बताइए, जैसे उधर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ईरान ईरान और इजराइल का पिछले 3 दिन में शुरू हुआ, ग्लोबली कुछ ना कुछ ऐसी अस्थिरता है, ऐसा अनसर्टेन सा माहौल है, क्या ये भी मार्केट, गोल्ड के मार्केट को प्रभावित करता है? अनसर्टेनिटी तो पूरी विश्व में कायम है, क्योंकि जिस तरह से गोल्ड प्राइस हाइक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं निवेशक डरा हुआ है कि अगर हमने किसी चीज़ में, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट किया, कहीं डूब गया तो क्या करें। कच्चे तेल में जैसे अभी इस वक्त काफ़ी बढ़ोतरी आ रही है, जब कच्चे तेल पर ईरान इजराइल की युद्ध की वजह से हो रहा है, और कोई भी निवेशक अपना पैसा डुबाना नहीं चाहता है, तो वो अच्छे इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और रही बात रशिया और यूक्रेन की, 3 साल से आप ये चीज़ को अगर गौर से देखोगे, 3 से 3.5 साल पहले इस तरह की वृद्धि गोल्ड में नहीं आती थी। जब से रशिया और यूक्रेन का क्योंकि रशिया सेकंड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड को प्रोड्यूस करती है और सारे देशों में भेजती है, लेकिन जब से रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तो गोल्ड कहीं ना कहीं बढ़ा है और 3 साल में दूना हो गया। जिसने 50,000 का गोल्ड लिया था आज वो 1 लाख रुपए की तरफ पहुँच चुका है। तो ये देखें कि जहाँ पे दुगने की बात होती है, फिक्स डिपॉजिट हुआ या 5 साल पहले होता था कि दुगना पैसा मिल जाएगा, जो कि अब आज के समय में 8 साल वगैरह हो, तो अगर ऐसे में देखें तो पिछले समय से सोना एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट भी हो गया कि अगर आप खरीदें तो शायद सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल जाए। इसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे बहुत से कंज्यूमर हैं जिन्होंने अपनी एफडी तुड़वा करके सोने के, गोल्ड के बिस्किट्स लिए, ज्वेलरी लिए। उनका कहना है आज के असीमित दौर पे ना दुनिया का भरोसा, ना जीवन का भरोसा, जो पहनना है पहन लो। तो कई कस्टमर हमारे पूछते हैं कि सर क्या एफडी तुड़वा लें? हम कहते हैं आप खुद ही अपना रिटर्न देखो कि जब 3 साल में दूना हुआ है, और अगर इसी तरह अस्थिरता मौजूद रही पूरे देशों में लड़ाई के माहौल को लेकर के, तो वो दिन दूर नहीं है जब अब 3 साल में दूना हुआ है, अगले 2 से 2.5 साल में सोना डबल हो जाए। ये कोई दिन दूर नहीं है कि आप 2 लाख में भी 10 ग्राम सोना खरीद ना पाएँ। तो मुझे एक बात बताइए कि शराफा मार्केट का ओवरऑल हाल क्या है, लखनऊ का किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है? सर सोना चाहे जितना बढ़ जाए, गोल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर अगर सारी दुनिया में देखा जाए तो भारत है, और ये लेडीज़ों का सबसे प्रिय गहना ही है जो उनको लुभाता है, और इसकी महिमा कभी कम नहीं होगी। ये सोना उनके लिए पूजनीय है, वंदनीय है। वो सुबह उठेंगी तो सोना अपना देखती हैं और रात में सोती हैं तब भी सोने के सपने आते हैं। तो इसके लिए तो हम लोग महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अगर आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है तो वो हमारी महिलाओं की वजह से, क्योंकि इसको तो मोदी जी ने भी दिखा दिया, जब नोटबंदी हुई थी तो लोगों के घर से कितना कितना सोना निकला था। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जैन जो कि सराफा मार्केट के हैं
और मीडिया को प्रभारी मतलब मीडिया अपडेट के लिए। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया है जो जियो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं वो बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध हो रहा है वो एक अलग फैक्टर है। तेलों के दाम, जो कच्चा तेल था जो पहले जिस रेट में था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। शेयर मार्केट गिर रहा है और ऐसे में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर कस्टमर सोना खरीद रहा है और सोने के दाम में उछाल आ रहा है, क्योंकि सभी को ये विश्वास है कि अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या सेफेस्ट है तो है सोना, जिसका युद्ध जितना बढ़ता जाएगा सोने का दाम उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप लोग की खरीदारी में कौन से फैक्टर हैं कि जिससे सोने को आई थिंक देखा जाए तो कंपेयर टू लास्ट 2 ईयर से बड़ी है सोना। हम पहले भी चेन लिए थे तो अब वो मल्टीप्लाई हो के 30-35% ज़्यादा हो गई है। एंड देन अभी भी हम ले रहे हैं। एंड आई बिलीव कि जो आपने वॉर की बात की उसके बाद से तो सोना और बढ़ेगी। और ये इन्वेस्टमेंट के दौर से भी हम लेडीज़, वुमेंस, गर्ल्स लेते रहते हैं, तो ये पॉजिटिविटी है सोने की। तो मतलब युद्ध का सीधा रिश्ता सोने से है और सोने का गोल्ड का सीधा रिश्ता आप लोग? नहीं, युद्ध इज़ वन ऑफ द पॉइंट, बट ये सीधा रिश्ता नहीं है। मतलब कि एज मार्केट इकॉनमी सब बढ़ी जा रही है तो इसकी वजह से सोने भी बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए। भाई साहब आप अपना आई मीन ये तो नेसेसरी, आई मीन कभी कोई फेस्टिवल पड़ गया, अभी कोई बर्थडे है मतलब नेफ्यू का, तो उसके लिए लेना है। वो तो लेना ही लेना है, उसको तो डिले नहीं कर सकते और मतलब वो तो लेंगे ही, मतलब तो खाली हो गई है तो नहीं। इसके साथ बोनस ये है कि ये इस वक्त सेफ इन्वेस्टमेंट करेक्ट 3 साल में दुगना दे रहा है। हाँ, मतलब मैंने अगर लास्ट ईयर ख़रीदा था एक चेन, मतलब जो 50,000 की, आज वो 80,000 70,000 मिल रही, तो बेटर ही है। मतलब आई मीन अगर मैं स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में मुझे 10 से ज़्यादा 12% देता है। अभी इस साल तो मुझे मिला ही नहीं, 7% 6%। सोचा क्यों हो रहा है इतना 3 साल में, क्यों ऐसा हो गया 30-40% बढ़ गया, मतलब कोई रीज़न? आई डोंट नो, आई मीन बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, आई मीन महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मे बी मिसाइल्स बम भी खूब छूट रहे हैं उसकी वजह से तो नहीं है? आई डोंट नो, बट हाँ आई मीन कुछ रीज़न हो सकता है, लेकिन हाँ जो जियो पॉलिटिक्स है कहीं ना कहीं वो बेहद महत्वपूर्ण है। युद्ध हो रहा है वो एक अलग फैक्टर है। तेलों के दाम, जो कच्चा तेल था जो पहले जिस रेट में था उससे ज़्यादा बढ़ गया है। शेयर मार्केट गिर रहा है और ऐसे में सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर कस्टमर सोना खरीद रहा है और सोने के दाम में उछाल आ रहा है, क्योंकि सभी को ये विश्वास है कि अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या सेफेस्ट है तो है सोना, जिसका युद्ध जितना बढ़ता जाएगा सोने का दाम उतना ही बढ़ता जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।